Assalamu alaikum everyone. So today's lecture is lecture number 16 और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हायरार्किकल राउटिंग क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि राउटिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हायरार्किकल राउटिंग के मुतालिक होगा कि हायरार्किकल राउटिंग क्या होती है। तो बात करते हैं हायरार्किकल राउटिंग की। तो लास्ट में हमने देखा था कि राउटिंग एल्गोरिदम किस तरह काम करते हैं, उनका एक बिहेवियर होता है। इसमें हमने डाइजेस्टर एल्गोरिदम का बिहेवियर देखा था और बेलमैन फोर्ड का देखा था। हायरार्किकल राउटिंग इस तरह की जाती है कि आपके पास सिंप्लीफाई हो सके मज़ीद राउटिंग को। दूसरा ये कि इसमें करते क्या है, इसमें होता ये है कि आपके पास जो राउटर्स होते हैं उनको एग्रीगेट करके या कंबाइन करके हम लोग एक रीजन बना देते हैं। उस रीजन को कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। And the routers in the same autonomous system will run the same routing protocol. And this type of a routing protocol which runs within an autonomous system is called an intra-autonomous system routing protocol. However, the routers in different autonomous system can run different protocols. और जो एक autonomous system होगा उसके अंदर जो routing algorithm होगा उसको हम लोग intra-autonomous system कहेंगे और वो same routing algorithm होगा। दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कुछ और राउटिंग एल्गोरिदम हो सकता है। अच्छा, इन दोनों ऑटोनोमस सिस्टम को जो कनेक्ट करेगा उसको हम लोग गेटवे राउटर कहेंगे। और बेसिकली ये एज राउटर होगा किसी भी ऑटोनोमस सिस्टम का और वो एक ऑटोनोमस सिस्टम के दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट करेगा। बेसिकली एक राउटर दूसरे राउटर को कनेक्ट करा होगा। ऑटोनोमस सिस्टम की अगर बात करें, ऑटोनोमस सिस्टम इंटरनेट के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है एक सिंगल एंटिटी से और उसकी सेम राउटिंग पॉलिसी, एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है। जो ईच ऑटोनोमस सिस्टम होता है उसको हम लोग कोई ऑटोनोमस नंबर असाइन करते हैं। और इसकी एग्जांपल बात करें तो कोई कैंपस, कोई यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसका जो नेटवर्क है वो आपके पास ऑटोनोमस रीजन खिला सकता है। बैकबोन नेटवर्क या कोई रीजनल ISP जो होता है वो भी आपका ऑटोनोमस सिस्टम ऑटोनोमस रीजन हो सकता है। जो राउटिंग होगा, राउटिंग यहाँ पे दो तरह की होती है ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। एक विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम होती है और एक बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम होती है। जो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर राउटिंग होगी उसको हम लोग इंट्रा डोमेन राउटिंग कहेंगे और जो दो ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान में होगी वो आपके पास इंटर डोमेन राउटिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे दो डिफरेंट तरह की राउटिंग होती है। किस तरह की अगर बात करें किस तरह होंगे तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि अच्छा, कुछ इस तरह से हो सकता है आपके पास कि ये जो कुछ राउटर्स हैं इनको मिला के आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 AS1, इसमें 1A 1C 1D और 1B राउटर्स हैं। इसी तरह AS2 जो है उसमें 2A 2B 2C राउटर्स हैं। AS3 के अंदर 3A 3B 3C राउटर्स हैं। तो इन ऑटोनोमस सिस्टम ये बेसिकली जो AS1 AS2 AS3 हैं इनके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल होगा वो सेम राउटिंग प्रोटोकॉल होगा। मतलब AS1 के अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल होगा वो सपोज़ कोई इन इसके अंदर जो राउटिंग एल्गोरिथम काम कर होगा वो सपोज़ कोई XYZ है। इसी तरह इसके अंदर जो होगा वो कोई और सा हो सकता है, इसके अंदर कोई और सा हो सकता है, मगर इनके अंदर जो राउटर्स हैं वो उसी एल्गोरिथम के ऊपर काम करेंगे, वो किसी डिफरेंट के ऊपर काम नहीं कर सकते। अच्छा, जो विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम राउटरिंग होगी वो आपके पास इंट्रा डोमेन राउटिंग कहलाएगी। और अब जैसे AS3 को AS1 से जो कनेक्ट कर रहा है वो 3A और 1C राउटर हैं, तो ये आपके पास गेटवे राउटर्स कहलाएंगे। जिस तरह 1B 2A को कनेक्ट कर रहा है, 2A और 1B जो हैं वो बेसिकली AS1 और AS2 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास गेटवे राउटर्स कहलाएंगे। इनके दरमियान में जो राउटिंग होगी वो इंटर डोमेन राउटिंग कहलाएगी। जिस तरह 3A और 1C के दरमियान में जो होगी वो इंटर डोमेन होगी। और इंटर डोमेन के राउटिंग प्रोटोकॉल अलग हैं और इंट्रा डोमेन के राउटिंग प्रोटोकॉल अलग होते हैं। और इसी तरह जो फॉरवर्डिंग टेबल होगा वो इंटर और इंट्रा डोमेन राउटिंग एल्गोरिथम दोनों को बेस के ऊपर डिटरमाइन किया जाएगा। अच्छा, अगर इंटर ऑटोनोमस सिस्टम या इंटर डोमेन राउटिंग की बात करें तो जैसे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 को अगर हम लोग अज्यूम करें तो इसमें ऑटोनोमस नंबर सिस्टम 1 जो है वो अपने बाकी ऑटोनोमस सिस्टम से कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे उनसे डेटाग्राम रिसीव करेगा पैकेट। तो इसमें आपके पास जो गेटवे राउटर्स हैं वो आपके पास पैकेट्स को फॉरवर्ड करेंगे। कैसे फॉरवर्ड करेंगे तो उसके लिए पहले तो
जो ऑटोनमस सिस्टम नंबर 1 है उसको पता होगा कि उसकी रीचेबल डेस्टिनेशन AS2 और AS3 के कौन कौन सी हैं। तो रीचेबल डेस्टिनेशन जो है इसके अंदर 1C और 1B हैं, ये रीच कर सकते हैं 3A और 2A को। और जो पैकेट जो भेजेंगे वो 1B ने अगर AS1 ने AS2 को भेजना है तो वो 1B से 2A की तरफ भेजा जाएगा। इसी तरह अगर AS1 ने AS3 को भेजना है तो 1C 1A 3A की तरफ भेजेगा। तो ये जो काम होगा ये इंटर ऑटोनमस सिस्टम के राउटिंग के काम होंगे कि विद इन द बिटवीन द टू राउटिंग जो डोमेन्स होंगे उनके दरमियान में जो काम करेगा वो इंटर ऑटोनमस सिस्टम काम करेगा। और जो इंट्रा राउटिंग प्रोटोकॉल होंगे वो विद इन द ऑटोनमस सिस्टम काम करेंगे, जिनको हम लोग इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, IGP प्रोटोकॉल्स। इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन जो राउटिंग प्रोटोकॉल जो हैं वो जो ऑटोनमस सिस्टम के अंदर काम करते हैं वो RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, OSPF है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, IGRP है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि बेसिकली सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सिर्फ सिस्को के राउटर्स के अंदर चलता है IGRP। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि लिंक स्टेट होते हैं, राउटिंग एल्गोरिदम्स, और कुछ आपके पास डिस्टेंस वेक्टर होते हैं, मतलब कुछ डाइजेस्ट्रा के ऊपर काम करते हैं और कुछ बेलमैन फोर्ड के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने लगे हैं कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे, बेसिकली वो जो राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं उनसे इंस्पायर होके राउटिंग प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। तो जो पहला राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि विद इन द ऑटोनमस सिस्टम काम करेगा वो आपके पास RIP है, दूसरा OSPF है और थर्ड वन IGRP है। इन तीनों में से जो IGRP है वो ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सिर्फ सिस्को के राउटर्स के ऊपर काम करता है। अच्छा, अगर बात करें इनकी तो जो ऑटोनमस सिस्टम के अंदर काम करेंगे उनको हम लोग इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स कहते हैं, और जो दो ऑटोनमस सिस्टम के दरमियान में काम करेंगे या दो ऑटोनमस सिस्टम को जो कनेक्ट करते हुए राउटिंग प्रोटोकॉल काम करेंगे वो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहलाएंगे। तो अगर इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन को कंपेयर करें तो जो राउटिंग होगी विद इन द ऑटोनमस सिस्टम वो इंट्रा डोमेन कहलाएगी, बिटवीन द ऑटोनमस सिस्टम जो होगी वो आपके पास इंटर डोमेन राउटिंग कहलाएगी। और जब इंटर डोमेन राउटिंग कोई प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है तो वो आउटसाइड द ऑटोनमस सिस्टम की जो दुनिया होती है उसको भूल के काम करता है, और उसके जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो मैं आपको बता दिया वो इंटीरियर गेटवे होते हैं। और जबकि अगर इंटर डोमेन का कोई राउटिंग प्रोटोकॉल काम करेगा तो वो अज्यूम करेगा कि वो काम कर रहा है दो से ज़्यादा ऑटोनमस सिस्टम के दरमियान में। तो इस तरह के जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। इनकी जो एग्जांपल है वो आपके पास BGP की है, दैट इज़ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अच्छा, अब इनमें क्या अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए? तो यस, दो तरह की अप्रोचेस हैं, डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच है या लिंक स्टेट अप्रोच है। डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि जो नोड होता है या जो राउटर होता है वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स की ही कॉस्ट को पता होता है उसको, और वो उसको हर कुछ टाइम के बाद अपडेट कर रहा होता है, मगर सिर्फ नेबर्स तक के लिए। और अगर कोई अपडेट आती है तो वो टेबल इवेंचुअली तौर पे कन्वर्ज होता है, और कोई नई एडवर्टीजमेंट आएगी तो वो भी नेबर्स के नाम शेयर की जाएगी। जबकि लिंक स्टेट जो होता है जिसमें डाइजेस्ट्रा था उसमें क्या होता है कि उसमें नेबर्स जो नोड होता है वो डिस्टेंस टू नेबर्स पता होता है उसका, और पूरा टेबल उसको पता होता है। और अगर कोई भी इस तरह की अपडेट आएगी तो ब्रॉडकास्ट की जाती है, और नोड जो कैलकुलेट करेगा राउटिंग टेबल वो इंडिपेंडेंट तौर पर कैलकुलेट करता है और सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक सारा ही कैलकुलेट करता है। तो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं, डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच है और लिंक स्टेट अप्रोच है। तो जो डिस्टेंस वेक्टर के ऊपर काम करते हैं वो आपके पास RIP का प्रोटोकॉल काम करता है या IGRP का काम करता है जो कि सिर्फ सिस्को का है। अगर लिंक स्टेट की बात करें जो कि काम करता है डाइजेस्ट्रा के ऊपर, वो आपके पास ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF का राउटिंग प्रोटोकॉल है या इंटरमीडिएट सिस्टम ISIS का राउटिंग प्रोटोकॉल है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो लिंक स्टेट देखा था और हमने डिस्टेंस वेक्टर देखा था। यस, तो जो लिंक स्टेट था वो आपके पास काम करता था बेस्ड ऑन डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम। और अगर डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो RIP है जो OSPF है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल,
वो काम करता है आपके पास डाइजेस्ट्रा के ऊपर, जो OSPF है, और जो RIP है वो आपके पास बेलमैन फोर्ड के ऊपर काम करता है। मज़ीद अगर इनकी बात करें, अगर इंटरनेट के हवाले से बात करें, अगर राउटिंग प्रोटोकॉल इंटरनेट के अंदर बात करें तो RIP और OSPF जो हैं वो तो विद इन द ऑटोनमस सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें ना एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो अगर उनको भी शामिल कर लें तो डिस्टेंस फैक्टर कौन से हैं और लिंक स्टेट कौन से हैं। बेसिकली डिस्टेंस फैक्टर जो है आपके पास बेलमैन फोर्ड को यूटिलाइज़ करते हैं, लिख देते हैं। और ये जो है डाइजेस्ट्रा को, तो जो डाइजेस्ट्रा की बेस के ऊपर काम करते हैं वो OSPF है, और इंटरमीडिएट सिस्टम है। OSPF जो विद इन द ऑटोनमस सिस्टम काम करता है, और ISIS जो है वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। और अगर डिस्टेंस फैक्टर की बात करें तो ये आपके पास उससे कुछ मज़ीद प्रोटोकॉल्स के नाम हैं। अच्छा, देन जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली डायनामिक IP के ऊपर काम करते हैं। हमने बात की थी IP जो है वो आपके पास स्टैटिकली तौर पे भी असाइन हो सकती है और डायनामिकली तौर पे भी। तो जो अगर लिनक्स की बात करें तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो ज़ीब्रा पैकेज के थ्रू मैनेज किए जाते थे। इसमें प्रोसेस जो है वो BGP वर्जन 4 का जो है वो BGPD है, RIP वर्जन 1 और वर्जन 2 का जो है वो ज़ीब्रा पैकेज के अंदर जो प्रोसेस है वो RIPD है, OSPF का जो OSPFD है। तो ये अगर उसकी बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से तो उसमें इस तरह था। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की अगर बात करें उससे कुछ करैक्टरिस्टिक्स की, तो इधर जो पीरियोडिक अपडेट्स आएंगी वो अपडेट इस वजह से आती हैं कि राउटिंग टेबल नया कैलकुलेट हुआ हो, तो ऑलमोस्ट जो अपडेट यहाँ पे आ सकती है वो पीरियोडिक अपडेट भी हो सकती है और ट्रिगर अपडेट भी हो सकती है। पीरियोडिक अपडेट जो है आफ्टर एवरी 90 सेकंड्स आएगी, और जो ट्रिगर अपडेट होगी जैसे ही कोई मैट्रिक्स चेंज होती है तो राउटर इमीडिएटली तौर पे भी अपडेट भेज सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द अपडेट इंटरवल, पीरियोडिक अपडेट को वेट किए बगैर। अगर तो गुड न्यूज़ है तो ट्रिगर्ड अपडेट होगी, अगर बैड न्यूज़ है तो पीरियोडिक अपडेट लगा के तो थोड़ी देर बाद भेज दी जाएगी। अच्छा, जो अपडेट जो होती है उसमें फुल राउटिंग टेबल अपडेट होता है डिस्टेंस वेक्टर के अंदर, और वो नेबर्स के दरमियान में एक्सचेंज होता है, ठीक है। और अगर कोई राउटिंग टेबल की इनवैलिड एंट्री आती है, जो इनवैलिड अगर एंट्री जो है राउटिंग टेबल के अंदर वो इनवैलिड हैं तो या वो रिफ़्रेश नहीं की गई, तो आफ्टर एवरी 3 to 6 अपडेट इंटरवल के बाद भी उसकी कोई नई वैल्यू नहीं आई या इनवैलिडेट, या अगर कोई नई वैल्यू उसकी नहीं अपडेट हुई तो इसका मतलब है वो इनवैलिड एंट्री है और उसको फिर निकाल दिया जाता है। तो रूट इनवैलिडेशन टाइमर जो है वो आफ्टर 3 to 6 अपडेट इंटरवल, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 90 या 270 सेकंड्स या ऑलमोस्ट 540 सेकंड्स के बाद जो है वो रूट इनवैलिड हो सकता है अगर कोई उसकी नई अपडेट ना आए तो, या कोई उसने कोई अपडेट की ना हो एंट्री। तो ये आपके पास कुछ था राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हवाले से और हायरार्किकल राउटिंग के हवाले से आज का लेक्चर, ये छोटा सा लेक्चर था। ओके, इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ।